पढ़ाई के जमाने से, बचपने से लेकर आज तक मैंने कोई भी फिल्म नहीं देखी है। सर आप मत देखिए ना, कौन कह रहा है आप पिक्चर देखिए। मैं तो बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगी, पीछे इतना सजाकर जो किताबें रखे हुए हैं, किताबों को ही अगर आप गौर से ढंग से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि शायद ज्यादा खुल जाएगी। लेकिन आपकी जो सोच है ना, उस पर तरस भी आता है, हंसी भी आती है, दुख भी होता है। अरे मोहतरमा, आप बुद्धि देंगे हमें? आप कौन होती है बुद्धि? हमेशा इन्हीं किताबों के आगे से आप बैठकर ज्ञान देते हैं और ज्ञान जैसी कोई बात नहीं देते हैं। मजहबी शियार का प्रचार इस्लाम में करना नाजायज और हराम है। आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए कि आप रह रहकर किस तरह के बयान देते हैं। सर आप 53 साल के हैं, सलमान खान की उम्र आपसे ज्यादा है और उन्होंने ज्यादा दुनिया देख रखी है आपसे। डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ सुनिए, ये धमकी किसी और को दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से खिसक लिए दोबारा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सलमान खान द्वारा राम मंदिर स्पेशल एडिशन की घड़ी पहनने से विवाद छिड़ गया है और इस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। इस बीच मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसे शरीयत के खिलाफ बताया और सलमान खान को गुनाहगार करार दिया है। तो ये बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सलमान खान का समर्थन करते हुए श्री राम के नामन से किसी को आपत्ति नहीं होने की बात कही और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी से उनकी बेतुकी बातों को लेकर काफी कड़े और तीखे सवाल करती दिखी। पर वहीं मौलाना अपनी रटी रुटाई बात कहते नजर आए, जिस पर चित्रा त्रिपाठी ने उनकी जमकर क्लास लगा दी और अंततः मौलाना को डिबेट छोड़कर भागना पड़ा, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। खैर आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। खबरों में बने रहने के लिए मौलाना साहब इतना चीप पब्लिसिटी स्टंट करने की क्या जरूरत है? इस्लाम का सहारा ले रहे हैं आप सुर्खियों में बने रहने के लिए। देखिए ऐसा है मोहतरमा, मैं सब्र के साथ दूसरों की बातें सुनता हूं, तो ऐसे मैं भी चाहता हूं कि सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ मेरी बात सुने। मैंने बताया कि इस्लाम ने एक उसूल और ज़ाब्ते तय किए हैं और ये बताया है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, या हलाल है या हराम है। तो जाहिर बात है कि अगर कोई मजहबी शियार दूसरे मजहब का, मुसलमान अपनाएगा मजहबी शियार और दूसरे मजहब की निशानियों को, उनको जो है वो प्रचार करेगा, तशहीर करेगा, तो वो मुजरिम है, गुनहगार है। कैसी बातें करते हैं आप? बार बार हम तो यही किताबों में पढ़ते रहे ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बैर कराने वाली बात आप लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। कभी मोहम्मद शमी पर आ जाएंगे, कभी उनकी छोटी सी बच्ची पर आप सवाल खड़े करने लगेंगे, कभी आप सलमान खान की घड़ी पर आ जाएंगे। कौन सी बात है जो सलमान खान आपकी बात सुनेंगे, ये बताइए। बजरंगी भाईजान के तौर पर कितनी सुपर डुपर हिट फिल्म उनकी ओर से दी गई है। वो गणेशोत्सव की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और अब आपको उनकी घड़ी पर आपत्ति है। देखिए अब वो मुसलमान हैं, इस वजह से मुसलमान होने की हैसियत से मैंने शरई हुक्म बताया है और वो हिंदुस्तान के मशहूर मुसलमान हैं, तो उनको पासदारी करना चाहिए शरीयत की, उसके उसूलों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर कोई नहीं करता है तो मैं उसको डंडा लेकर के उस पर मनवाने के लिए भी नहीं बजिद हूँ। देखिए हमारा काम है, उलमाए दीन का काम है मसला शरई को बता देना और उस पर वो अमल करेगा, सवाब पाएगा। अगर नहीं अमल करेगा तो गुनहगार होगा। वो सुपरस्टार बने इस देश में क्योंकि वो मुसलमान है, इस वजह से। अब बहुत सारे लोग सुपरस्टार हैं और मैं आपको बताऊं चित्रा जी, मैंने आज तक, मेरी 53 साल उम्र हो गई है, पढ़ाई के जमाने से, बचपने से लेकर आज तक मैंने कोई भी फिल्म नहीं देखी है। सर आप मत देखिए ना, कौन कह रहा है आप पिक्चर देखिए। आपको कोई नहीं कह रहा है। मैं तो बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगी, पीछे इतना सजाकर जो किताबें रखे हुए हैं, उन किताबों को ही अगर आप गौर से ढंग से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि शायद ज्यादा खुल जाएगी। आप मौलाना हैं, आप अध्यक्ष भी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, लेकिन आपकी जो सोच है ना, उस पर तरस भी आता है, हंसी भी आती है, दुख भी होता है, क्योंकि आपको मानने वालों की एक लंबी कतार है। और अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, आप कहां लेकर जा रहे हैं इस देश को, प्रदेश को? कैसी बातें करते हैं आप? अरे क्या ज्यादा फिल्म देखे। अरे मोहतरमा, आप बुद्धि देंगी हमें? आप कौन होती है बुद्धि? अल्लाह ने बुद्धि नहीं दी है। पीछे इतनी किताबें सजा कर रखे हुए हैं, हमेशा इन्हीं किताबों के आगे से आप बैठकर ज्ञान देते हैं और ज्ञान जैसी कोई बात नहीं देते हैं। ज्ञान जैसी कोई बात, घड़ी पहनने से किसी का ईमान घर में यहाँ पर बदल जाता है। की बात करते हैं, आप जैसी बुद्धि हमें नहीं चाहिए, आप जैसी बुद्धि हमें नहीं चाहिए। आपको बहुत चाहिए और कमी भी है। आप जिन जिन लोगों को ज्ञान देते हैं, मोहम्मद शमी को ज्ञान दिया, उन्होंने कहा नहीं चाहिए। उनके बेटे को ज्ञान दिया, मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी ने कहा नहीं चाहिए। आप सलमान खान को ज्ञान दे रहे हैं। सलमान खान आपकी बातों पर ठीक है सर, ठीक है। आप जितनी किताबें पीछे रखे हुए ना, उतनी किताबें ढंग से पढ़ लेंगे तो इस तरह की बातें आप बांटने वाले नहीं करेंगे। मेरा ये सवाल है, जरा वो घड़ी भी आप दिखाते रहिए। मेरा ये सवाल है, आप यहाँ पर बहुत सारी फिल्में और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं घड़ी में, आप देखिए एक तरफ भगवान श्री राम है, राम मंदिर है, भगवान राम, हनुमान जी है, बजरंग बली, राम मंदिर और जय श्री राम नीचे की तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसको पहन लेने से आपको लग रहा है कि उन्होंने इस्लाम का अपमान कर दिया, शहाबुद्दीन जी?
कौन सी घड़ी आप पहनते हैं? मेरे पास में जो घड़ी जो आपने दिखाई है, जिसकी तस्वीर आपने दिखाई है, मैं देख चुका हूँ। हाँ। ठीक है, और ये एक मजहब का शियार है मंदिर, और उसका उस मजहबी शियार का प्रचार है, और मजहबी शियार का प्रचार इस्लाम में करना नाजायज और हराम है। ये मैं कहता हूँ और कहता रहूंगा। जब फिल्मों में इस्लामी वो हिंदू धर्म के प्रतीकों के साथ मंदिर में पूजा करते हैं, बजरंगबली की आराधना करते हैं, गणेशोत्सव में भगवान गणेश की पूजा करते हैं, फिर नहीं, आपको देखिए वो उनका फेल है, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, वो उनका फेल है, वो अपने फेल के साथ में खुदा के यहाँ जवाब दे होंगे। आप समाज को बांटने वाला काम कर रहे हैं मौलाना साहब। आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए कि आप रह रहकर किस तरह के बयान देते हैं, जिसके बाद समाज में किस तरह की प्रतिक्रिया निकलती है। अगर आप इस तरह के तर्क देंगे तो दूसरा पक्ष भी आ जाएगा इसी तरह के कुछ तर्कों को लेकर। मुझे लगता है इतनी किताबें रखे हुए हैं, आपने पढ़ा भी होगा, आप पढ़े लिखे भी मालूम पड़ते हैं, लेकिन आपके बयान इतने ज्यादा हास्यास्पद और गैर वाजिब होते हैं। घड़ी पहन लेने से किसी का ईमान बदल जाता है, घड़ी पहन लेने से कोई यहां पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने लग। बजरंगी भाईजान में उन्होंने बजरंगबली का गाना गाया था, तब जाकर मंदिर में पूजा करते थे, तब तमाम उन्होंने फिल्में की। मोहम्मद रफी सर, आप 53 साल के हैं, सलमान खान की उम्र आपसे ज्यादा है, सलमान खान की उम्र आपसे ज्यादा है, और उन्होंने ज्यादा दुनिया देख रखी है आपसे। अरे आप उनको नसीहत देने पहुंच गए। रहेंगी, मुझे भी बोलने का बोलिए, आप ही को बुलाया मौका देंगे। बोलिए, आप अकेले बोलती रहेंगी क्या? आप अकेले बोलती रहेंगी? अरे बांटने वाली बात अगर आप कहेंगे और एक धर्म विशेष को टारगेट करेंगे, पूछूंगी नहीं मैं सवाल यहाँ पर। आप मुझे, मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, नहीं डिबेट छोड़कर ना जाइए ऐसे। जो सर सुनिए, ये धमकी किसी और को दीजिएगा, ये धमकी किसी और को। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए, मैदान छोड़कर मत जाइए। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या अकेले डिबेट कर लीजिए? आप अकेले सब आप अपनी कथा सुना लीजिए। अरे मैंने बहुत बौद्धिक वर्ग के लोगों को बुलाया हुआ है यहाँ पर। मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। एक मेरा छोटा सा सवाल है, सुनिए। आपने इस्लामी शुआर की बात करी, बिल्कुल ठीक है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, रोजे से भी हूं मैं। मुझे इस बात का जवाब दीजिए हजरत, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, बिलाल साहब हैं या नाजिम साहब हैं, ये बताइए कि अगर इस तरह की घड़ी पहन ली या किसी फंक्शन में टीका लगा लिया तो क्या हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? अल्लाह का शुक्र है हमारा इस्लाम बड़ा मजबूत है, हम सड़े हुए मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, जड़ों से जुड़े हुए। इन बातों को कह के देखिए, इससे क्या होता है, जो बिरादरान वतन है ना, वो कहते हैं बड़े कट्टर लोग हैं, वो नफरत करने लगते हैं मुसलमानों से। अब ये जो नफरत हो रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये इसी तरह की बातों से। हजरत, आप जोड़ने की बात करिए, आप पुल बनाइए, आप गंगा जमनी तहजीब की बात कीजिए, आप साझा विरासत की बात कीजिए। सही कहा इन्होंने चित्रा ने कि मुसलमान आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आप आलिम हैं, आप फाजिल हैं, तो जोड़ने का, इस्लाम का काम जोड़ने का है, डिवाइड करने का नहीं है। देखिए, मजहबी मामलात जो है वो शरई मामलात और दुनियावी मामलात, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और जब गैर इस्लामी शियार कोई भी मुसलमान अपनाता है, जैसे यही घड़ी ले लीजिए, घड़ी का मंदिर का प्रचार करना एक बात, नंबर 2 जनेऊ पहनना, नंबर 3 जनेऊ कौन पहन रहा है? हाँ, घड़ी तो पहने, जनेऊ कहाँ पहन रहे हैं वो? छोटा सा मैं इंसिडेंट दे दूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मेरा जवाब तो आप सुनना नहीं चाहते। पंजाब के अंदर एक रेलवे स्टेशन पे क्या किया उन्होंने, नारियल फोड़ दिया। हिंदुस्तान के मैं तो बस जानी हूँ कहाँ से लाते हैं आप इतना ज्ञान सर, जवाब सुनेंगे आपकी, लेकिन इस तरह की जानकारी कहाँ से लाते हैं, इस वजह से आपसे सवाल ये पूछ रहा। रसखान को तो आप जानते होंगे ना अच्छे से, बताने की जरूरत नहीं है। और खुद सलमान खान ने तमाम ऐसी फिल्मों में काम किया है जिसमें वो ईश्वर की उपासना करते हुए दिखाई देते हैं। मोहम्मद रफी को भी आप जानते होंगे, उन्होंने तमाम हिंदू देवी देवताओं के महिमा मंडल वाले तमाम गीत गाए हैं। आज भी भजन उनके बजते हैं हर जगह मंदिरों में। आप अचानक से आ गए और लगे हर चीज का विरोध करने के लिए। सर, आपको जरा भी नहीं लगता क्या? चित्रा जी सुनिए, अरे चित्रा जी सुनिए, मुझे बोलने देंगी नहीं बोलने देंगी? बोलिए, जवाब देने लगा तो आधा जवाब दिया, उसके बाद जनेऊ पे चले गए ना, आपसे घड़ी पर सवाल पूछा जा रहा है, आप जनेऊ पर चले गए, उधर मत जाइए। करेंगे आप अकेले जो है ना, आप अकेले बोलना चाहती हैं, आप अकेले बोल लीजिए, मैं जा रहा हूँ डिबेट से। मैं सवाल तो पूछूंगी ना, बोलिए, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, जाइए, नाराज मत होइए। अब देखिए, यहाँ से खिसक लिए, दोबारा इनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। खैर, चित्रा त्रिपाठी ने मौलाना की बेतुकी बातों के लिए सही ट्रीटमेंट दिया और मौलाना को कुछ इसी प्रकार की ट्रीटमेंट की जरूरत भी है, क्योंकि मौलाना रिजवी लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ इसी प्रकार के बयान देते रहते हैं, चाहे वो मोहम्मद शमी को लेकर हो या कुंभ की जमीन को लेकर ही क्यों न हो। उनके द्वारा लगातार
कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है और विवादों में घिरे रहते हैं। खैर, आप सभी का मौलाना द्वारा लगातार दिए जा रहे बयानों को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।